सभी मेरे भाइयों और बहनों, हमारे उपोषणकर्ता साथी, यहाँ पर बैठे हुए सभी उपोषण करते भाई बहन, आप इतने बड़े संख्या में हर दिन सपोर्ट दे रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए धन्यवाद करता हूँ। और आप सबने पिछले 2-3 दिन में एक बात जो खड़ी की है कि आप ये अनशन से सरकार लोकपाल नहीं आएंगी, नहीं लाएंगी, अभी आप विकल्प दे दो, ये बात जो आपने खड़ी की है। मुझे भी ये बात सही लग रही है मुझे ये बात सही लग रही है कि सरकार अभी लोकपाल नहीं लाएगी। सरकार को भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करना ये उनकी मंशा नहीं है, सरकार की वो मंशा नहीं है। राइट टू रिजेक्ट, किसान के प्रश्न, मजदूरों के प्रश्न, ये सरकार को छुड़ाना नहीं है। इसलिए आप जो लोग कह रहे हैं कि विकल्प देना ही पड़ेगा, इसके लिए मैं सहमत हूँ। लेकिन मेरे सामने कुछ प्रश्न है। विकल्प देना देश के लिए अभी जरूरी हो गया है, क्योंकि संसद में सिर्फ 2 प्रश्न पर पूरे संसद इकट्ठा आ गई। वो है जन लोकपाल नहीं लाना और अपना पेमेंट को बढ़ाना। ये 2 प्रश्न पर इकट्ठा हो गई। बाकी आज तक की ये संसद इकट्ठा नहीं हुई किसी प्रश्न पर। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग जो कह रहे हैं विकल्प देना पड़ेगा, उससे मैं सहमत हूँ। लेकिन मेरे सामने प्रश्न है, कि आप जो चाहते हैं विकल्प देने के लिए, विकल्प देना दोष नहीं, लेकिन संसद में जब तक चारित्र्यशील लोग नहीं जाएंगे तब तक ये विकल्प का कोई लाभ नहीं मिलेगा। चारित्र्यशील लोग जाना चाहिए, जिनका राष्ट्रीय दृष्टिकोण है, सामाजिक दृष्टिकोण है, सेवा भाव है और देश के प्रति प्रेम है। ऐसे लोगों को भेजना पड़ेगा लोकसभा में। तो इनका चयन कैसे करेंगे, प्रश्न है। नहीं तो आज तो राजनीति के लोग क्या करते हैं, पक्ष और पार्टी वाले बोर्ड लगाते हैं और हमारे पक्ष के सभासद बनाओ, चाहे गुंडा हो, चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे दागी हो, कोई भी हो, हमारे पक्ष का सभासद बनो। हमें इसको संभालना पड़ेगा, पक्ष और पार्टी। अगर विकल्प देना है तो आपका चयन सही होना चाहिए, सबका, देशवासियों का। क्या वो चारित्र्यशील है, क्या उसके प्रति देश प्रेम है, उसके प्रति सेवा भाव है, ये हमें सोचना है। रावण जी थोड़ा रुकिए, अभी वध करने का समय बाकी है, बाद में। तो ये बातें मैं सोच रहा हूँ, आप सब आग्रह कर रहे हैं, मैं सहमत है। लेकिन मेरे सामने जो प्रश्न है कि ऐसे लोग अगर नहीं गए अंदर सेवा भावी, तो क्या सही विकल्प दे पाएंगे हम?
इसलिए ये भारतवासियों की जिम्मेदारी है, अभी बदलना है ना देश को, तो ऐसे लोगों को खोज करो जो सेवा भावी है, जो राष्ट्र प्रेम है, ऐसे लोगों को खोज करना जरूरी है। दूसरा है, विकल्प देने के लिए हमें जब तक विकेंद्रीकरण की बात नहीं करेंगे तब तक सही विकल्प नहीं होगा। विकेंद्रीकरण, आज जो भ्रष्टाचार बढ़ गया उसके लिए कई कारण है, लेकिन सत्ता केंद्रित हो गई, सत्ता पूरी मंत्रालय में बन गई, इसके कारण करप्शन बढ़ गया। वो सत्ता मंत्रालय से निकलकर जनता के हाथ में देनी पड़ेगी, तब ये विकल्प सही होगा। आज कोयले की खदानें, रेती की खदानें, कंपनियों को किसानों की जमीन लूटने के बाद ये क्यों हो रहा? ये हो रहा उसका कारण है कि विकेंद्रीकरण नहीं है। हम चाहते हैं विकेंद्रीकरण देना है ना, ऐसे कानून लाना पड़ेगा विकेंद्रीकरण आपको पर्याय देने में, विकल्प देने में। गांव की जमीन, गांव की गिट्टी, गांव का पानी पूरा गांव का है। दिल्ली में, मुंबई में हमारी सरकार है, हमारे गांव में हम ही सरकार है, उधर बाहर की सरकार नहीं चलेगी। हमारे गांव में हम सरकार है। कि 26 जनवरी 1950 में प्रजासत्ताक आ गया ना, उस दिन मालिक हो गई जनता, उसको आज सेवक कर दिया। तो इसलिए विकल्प अगर देना है तो किसी गांव की कोयला खदान हो और दूसरे खदान हो, पानी हो, उस पर गांव का हक है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार को जब किसी गांव की जमीन लेना है तो पहले ग्राम सभा का परमिशन लेना पड़ेगा, तब आप ले सकते हैं। आज दिल्ली में बैठकर अपने मर्जी से लूटते हैं किसानों की जमीन। ये कानून बनाने होंगे विकल्प में। जब विकल्प लाना है ना, इन बातों के लिए सोचना पड़ेगा, तब सही विकल्प हम दे पाएंगे। आज देखो इलेक्शन आ गया, जाति पाति धर्म का आधार लेकर आपस में झगड़े लगाकर वोट लेते हैं। हमारा देश का विभाजन करने का जो प्रयास चल रहा है, विकल्प देना है तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए हमें कोशिश करनी होगी। कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, ये हमें निर्माण करना पड़ेगा, तब विकल्प का उपयोग होगा। सिर्फ विकल्प, कई लोग गए और खुर्ची में बैठ गए और सत्ता में आ गए, वो सही विकल्प नहीं है। अभी आप विकल्प चाहते हैं, मान लो कि पक्ष पार्टी बनानी पड़ेगी। मैं पक्ष और पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं सत्ता में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं विकल्प दे दूंगा जनता के लिए, देश के लिए। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, बाहर रहकर जनता के लिए विकल्प दूंगा। अभी ऐसा विकल्प देते समय पक्ष बनानी पड़ेगी, पार्टी बनानी पड़ेगी, तो आप लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि और पक्ष और पार्टी में जाने वाले लोग वो कौन है, क्या उसका चारित्र ठीक है, उसके आचार विचार शुद्ध है, उसका जीवन निष्कलंक है, उसके लिए राष्ट्र प्रेम है। ऐसे लोगों को पक्ष और पार्टी में टिकट देना पड़ेगा, चारित्रशील लोगों को। नहीं तो चारा घोटाला करने वाले, सब घोटाला करने वाले जैसे लोगों को टिकट दिया तो क्या विकल्प होगा? यह सही विकल्प नहीं होगा। देश को अगर बदलना है, इस देश को अगर बदलना है, तो
तो पक्ष और पार्टी बनाना दोष नहीं, बनाओ, लेकिन उसमें पक्ष में लेने वाले लोग उसकी जांच करो। अगर ये जांच करने के लिए आपके पास क्या साधन है, कैसे करेंगे जांच, कैसे करेंगे उसका निरीक्षण, कैसे करेंगे उनकी मॉनिटरिंग, ये भी सोचना जरूरी है। विकल्प से सिर्फ विकल्प ये शब्द पुकार कर नहीं चलेगा। जो लोग आप पक्ष और पार्टी में आएंगे वो लोग सही है गलत है उसका मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। हर जगह पर जाकर उनका खोज करनी पड़ेगी, क्या उसने पीछे टाइम पर गलती तो नहीं किया। अगर वो सेवाभावी है, राष्ट्र प्रेम है, तो उसको मेंबरशिप बनाइए। ये विकल्प की बात है। सिर्फ विकल्प देना इतना ही मकसद नहीं है। तो इन बातों के लिए हमें सोचना पड़ेगा। तो इसका तरीका क्या होगा, हम ऐसे लोगों को खोजना, उसका तरीका क्या होगा, उसका सिस्टम बनाना होगा, उसका प्लानिंग करना होगा। सिस्टम बनाया, प्लानिंंग किया और प्लानिंग के मुताबिक हम करते गए तो विकल्प सही होगा। आज देखो इलेक्शन में ये बोलने वाले बहुत है, करने वाले की कमी है। बोलने वाले बहुत है देश में, करने वालों की कमी है। आपने गांव में क्या किया बताओ, तब बोलो क्या किया गांव में। बलिदान करने की तैयारी है? ऐसे बातें करने वाले बहुत है, शब्दों से काम नहीं होगा। कथनी और करने को जोड़ो तब प्रभाव होगा, कथनी और करनी। आज हम देख रहे एक इलेक्शन के लिए 15 करोड़ 20 लाख करोड़ रुपया खर्चा करते हैं उम्मीदवार। 15 से 20 करोड़ रुपया तक खर्चा करते हैं इलेक्शन में, और आप देश में विकल्प देना चाहते हैं। कम से कम 550 लोकसभा के मेंबर है, उनमें कम से कम आपके 300 से ज़्यादा मेंबर भेजने पड़ेंगे। एक सीट के लिए आप 15 से 20 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं। ये सब लोगों को चुनाव के लिए कहाँ से लाएंगे पैसा, प्रश्न है। ये पैसा कहाँ से लाएंगे, ये भी हमें विकल्प में सोचना पड़ेगा। विकल्प हमें सोचना है तो ये बातों को सोचना है। मेरे सामने प्रश्न है, इसलिए मैं आप सबको पूछ रहा हूँ, देशवासियों को पूछ रहा हूँ। इसमें क्या आपके सामने है कि हम इतने सीट चुनकर लाने के लिए कैसे करेंगे ये बिना पैसे का इलेक्शन, उसमें भी हमें सोचना है। आज देख रहे हैं कई लोग अच्छा बोलकर ही चुन कर देते हैं, और हम अच्छा बनकर चुन कर दिए। लेकिन वो खुर्ची का गुणधर्म ऐसा है कि खुर्ची में बैठने के बाद बुद्धि का पालट हो जाता है। चयन करने के बाद अगर ऐसे लोगों का बुद्धि का पालट हो गया तो क्या करेंगे हम, हमारे सामने पर्याय क्या है, इसके बारे में सोचना है। मेरे सामने ये सब प्रश्न है। मैं इलेक्शन नहीं लड़ाऊंगा, मैं सत्ता में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब मैं सपोर्ट करना है तो मेरे सामने ये प्रश्न है सब कि क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे। कारण जब तक लोकसभा में चारित्र्यशील लोग नहीं जाएंगे तब तक सही बदलाव नहीं आएगा, और इसके बारे में हमें सोचना है। अभी पक्ष और पार्टी से देश के लिए भविष्य नहीं। मैं आपको बताया, आप लोग हाथ खड़ा कर कर सब बता रहे हैं कि विकल्प देना ही पड़ेगा। मैं ये देख रहा हूँ कि आप जंतर मंतर पर डेली हर दिन इतने बड़े संख्या में लोग आ रहे हैं। मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। लेकिन मेरे सामने प्रश्न है कि जंतर मंतर इसका मतलब देश नहीं। ये वातावरण हमें देश में निर्माण करना पड़ेगा। जंतर मंतर पर जो वातावरण है वो देश में निर्माण करना पड़ेगा।
और इसके बाद के लिए हमें सोचना है। इसलिए मैंने ये बात, मेरे सामने प्रश्न है, अगर सही हमें पर्याय देना है, विकल्प देना है, तो ये देश गांव में बसा हुआ देश है। ये देश गांव में बसा हुआ देश है। हमारा कहना है कि हमारे देश में 6 लाख, 6.5 लाख ग्राम सभा है। क्या आप सब बैठे हुए देश में जो गांव के लोग हैं, ये कर सकते हैं कि हम अपने गांव में ग्राम सभा लेकर ये सुझाव करेंगे कि किसी पक्ष और पार्टी को रिश्वत लेने के बिना हम जो वोट मत इसको बदल देंगे, किसी का रिश्वत नहीं लेंगे, और देश को बदलने के लिए जो पार्टी अभी नई आ रही है उसी को वोटिंग करेंगे, ऐसे ग्राम सभा में सुझाव ले सकते हैं? अगर ये ले सकते हैं तो विकल्प बनेगा, तब विकल्प बनेगा। 6.5 लाख ग्राम सभा है, उसमें से कम 4 लाख ग्राम सभा भी आई खड़ी हो गई और ये सुझाव लिया तो हम विकल्प दे पाएंगे, विकल्प दे पाएंगे। ग्राम सभा ये बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ग्राम सभा ये संसद है गांव की। लोकसभा जैसे संसद है, विधानसभा संसद है, ऐसे ग्राम सभा गांव की संसद है। संसद ने यह ठहराव पारित करना है कि हम कोई भी रिश्वत लिए बिना वोटिंग करेंगे और जो नई पार्टी अभी बन रही उसी को वोटिंग करेंगे। ये ग्राम सभा का सुझाव हमारे पास, ये सुझाव जब आएंगे कम से कम 3 लाख, तब मैं पूरे देश में घूमने के लिए बाहर पड़ूंगा, पूरे देश में। और फिर मैं जनता को कहूंगा कि ये विकल्प है, कि इतने ग्राम सभा कह रही है कि हम दूसरों को वोटिंग नहीं करेंगे, पैसा लेकर वोटिंग नहीं करेंगे, नया जो पार्टी बन रही उसी को वोटिंग करेंगे। इसके कारण मुझे आशा दिखाई दे रही। मैं पक्ष और पार्टी नहीं निकलेगा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन इस देश की जनता के लिए एक पर्याय दे दूंगा, पर्याय दे दूंगा। इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता था, सिर्फ हम लोगों को विकल्प देकर, चुनकर कुर्सी में बिठाना, ये हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना है, सही लीडरशिप जब तक आप नहीं देंगे तब तक विकल्प नहीं होगा। सही लीडरशिप, मैं अभी जो बोल रहा था, चेयर में बैठकर भाषण तो बड़े अच्छे करते हैं, 2-2 घंटा पूरे नहीं होते भाषण करने में, लेकिन भाषण करते ऐसे बर्ताव नहीं होता जीवन में, इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता समाज में। जब तक आप कथनी और करने को नहीं जोड़ेंगे लीडरशिप, तब तक समाज पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी आज के नेता क्या सोचते हैं, मैं बिगड़ गया तो चलेगा, समाज बदलना चाहिए। अरे तू ही बिगड़ गया तो समाज कहां से बदलेगा? समाज तब बदलता है कि जब लीडरशिप, समाज देखता है हमारा नेता, उसका चारित्र कैसा है, उसका आचार विचार कैसे है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ रहता है, कैसे चलता है, इसके तरफ समाज का ध्यान है। आज हम देखते हैं कई बार लोग कहते हैं हमारा नेता ब्रांडी पी रहा है तो मैं कंट्री पिया तो क्या फर्क पड़ता है? आदर्श नहीं है ना, आदर्श नहीं है। विकल्प अगर देना है तो आपको इन बातों के लिए सोचना पड़ेगा, तो आप सही विकल्प दे सकते हैं। और जो 65 साल में नहीं हुआ, 65 साल में नहीं हुआ, देखो 3 साल में कैसे चमत्कार होता है देश में। देखो
इन सब बातों के लिए सोचकर विकल्प देने का अगर प्रयास किया तो 65 साल में नहीं हुआ तो 3 साल में होगा। कभी ये लोग सोचते हैं हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं, कभी सोचा है इन्होंने? सब डेवलपमेंट कर रहे हैं, नेचर प्रकृति और मानवता का दोहन करके विकास हो रहा है। प्रकृति और मानवता दोनों का दोहन करके विकास हो रहा है। महात्मा गांधी कहते थे ऐसे शोषण दोहन करके किया विकास ये सही विकास नहीं, वो विनाश होगा, वो विनाश होगा। और आज हमें प्रत्यय आ रहा है, अनुभव आ रहा है, कई गांव का पानी खत्म हो गया क्यों? दोहन किया ना। पेट्रोल का इशारा आ गया, डीजल का इशारा आ गया। एक दिन जनसंख्या बढ़ रही है, जरूरतें बढ़ रही है, उसके मुताबिक ये सब हमारी साधन संपत्ति आस्ते आस्ते खत्म हो जाएगी। तो हो सकता है 200 साल 500 साल के बाद हमारी संतति आएगी, उसके लिए क्या हम रिजर्व रखेंगे? नहीं रखेंगे। इस बात को सोचना है विकल्प में, ये सब बातों को हमें सोचना है। हम लोग ये कर रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ, हम ये सब कर रही है। जिस गांव में 80% लोग भूखे थे, बाहर का किसी का पैसा नहीं लिया, कोई उद्योगपति का पैसा नहीं लिया, कोई फंडिंग एजेंसी का पैसा नहीं लिया, वही गांव, वही जमीन, वही लोग। जिस गांव में 80% लोग भूखे थे, उस गांव से सरकारी विदेश में जा रही है। ये हो सकता है, सही प्लानिंग हम करें गांव गांव का तो ये हो सकता है। और इनको लगता है कि मजदूरी देने के लिए ये बड़े बड़े इंडस्ट्री खड़ा करना पड़ेगा। अरे जरूरत नहीं ना। गांव में, जिस गांव में 6-6 किलोमीटर पत्थर तोड़ने के लिए जाते थे लोग, 6-6 किलोमीटर पत्थर तोड़ने के लिए जाते थे, 35 शराब की भट्टी चलाए थे, आज उस गांव में मजदूर के लिए आदमी नहीं मिल रहा। ये काम हमें करना पड़ेगा देश में। ये हो सकता है। कोई हमें दोहन नहीं करना, भूगर्भ और भूपृष्ठ का दोहन नहीं करना, प्रकृति का और मानवता का दोहन नहीं करना। विकल्प के लिए इसके पीछे ये सब बातों को हमें सोचना पड़ेगा, तब वो विकल्प सही होगा। और मेरे सामने कुछ प्रश्न थे, इसलिए मैं आपके सामने रखा है। आपको लगता है कि इसके जवाब हमारे पास है तो आप भेजिए हमारे पास, जरूर सोचेंगे उसके ऊपर कि ये विकल्प के लिए हमारे पास ये जवाब है, तो ज़रूर सोचेंगे। लेकिन मैं एक बात को कहना चाहता हूँ कि विकल्प के लिए मुझे लग रहा है कि विकल्प देना पड़ेगा। अभी ये सोचना है कि विकल्प देने के बाद हम लोग बैठकर सोचेंगे और सोचकर ये तय करेंगे कि क्या अनशन आगे के लिए चलना है, रुकना है, ये तय करेंगे। और जल्दी से जल्दी, क्योंकि अरविंद की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, इनके नीचे भी अभी इतना तबीयत ख़राब हो गई, हमारे 20-22 लोग तो हॉस्पिटल में चले गए, तो हमारे वजह से इनको क्यों तकलीफ होना, वो मुझे पसंद नहीं है। मैं हमेशा ये सोचते आया है कि हम लोग सत्याग्रह करते समय आत्मक्लेश हमने करना है, आत्मक्लेश हमने करना, और उसकी संवेदना जनता को हो जाए, वह है सत्याग्रह। आत्मक्लेश हमने करना और उसकी संवेदना जनता को हो जाए। तो हमारी वजह से ऐसे अगर तकलीफ होती है तो ठीक नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है, ये प्रश्न मेरे सामने थे, मैं आपके सामने रख दिया है। आपको जो जो विकल्प में ये बातें समझ में आती है हमें भेज दो, आज कल कभी भी भेज दो। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।